नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। महंगाई पर हल्ला बोल। कमर तोड़ महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दाम को लेकर जन अधिकार युवा परिषद ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जन अधिकार युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान शहर में बैलगाड़ी पर बाइक रखकर यात्रा निकाली। सैकड़ों बैलगाड़ी और टमटम के साथ मार्च पाटलिपुत्रा गोलंबर से निकलकर P&M मॉल तक गया। इस दौरान जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने बैलगाड़ी टमटम मार्च को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लगातार महंगाई आसमान छू रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम 100 रुपए का पार है। रसोई गैस के दामों ने घर का बजट ही बिगाड़ कर रख दिया है। देखिए, स्पष्ट है कि जिस तरह से महंगाई है जो बढ़ी है और गरीब आम जनता और मेन आदमी सभी के थाली में से रोटी गायब हो चुका है, पॉकेट में डाका डाल चुका है। कोरोना को अवसर बना के केंद्र सरकार ने आम जनता को बहुत लूटा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस ये सभी पर दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग में दाम बढ़ता है, जिससे खाद्य सामग्री महंगा हो गया। सरसों तेल की स्थिति क्या है? बहुत सारे ऐसे खाद्य सामग्री हैं जिनकी महंगाई 7 साल पूर्व जब ये सत्ता में नहीं थे तो 1 रुपया जब दाम बढ़ जाती थी ना तो ये लोग रोड पर खून खराबा के लिए उतर जाते थे। पूर्व मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी कहाँ गई, जो चूड़ियाँ देती थी और सिलेंडर लेकर और रोड पर तमाशा मचाती थी, वो कहाँ चली गई? आज उनका एक भी वक्तव्य, एक भी भाषण नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहाँ ये सब चले गए? आम जनता के पॉकेट में ये लोगों ने साफ डाका डाला है, कोरोना को अवसर बना के और कई तरह के महंगाई का बोझ डाल के। साना साफ है, मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब तो समझो मोदी सरकार, अब नहीं समझोगे तो कब समझिएगा। स्थिति ये हो गया कि मोटरसाइकिल देखिए बैलगाड़ी पर है, देखिए सारे बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल है। कहाँ से खरीदेंगे भाई? 100 रुपया पेट्रोल हो गया है, आपने 100 रुपया के लगभग में डीजल को भी कर दिया है। जब 7 साल पूर्व कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अधिक थी तो पर भी 70 रुपये थी। आज कच्चे तेल की कीमत कम है फिर भी 100 रुपये पार है। तो महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई, लगातार दौर भी जारी है प्रदर्शन का विपक्ष के, और महंगाई पर प्रदर्शन। और बिहार में महंगाई तो मानो आसमान छू रही है, जिस तरह से विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है। बिहार में महंगाई को लेकर हाहाकार। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्रियों में लगातार इजाफा। बस और ऑटो का भी किराया बढ़ गया। अब से कुछ ही देर में जब डिबेट की शुरुआत होगी तो इस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए, सुप्रियो खेमका जाप के प्रवक्ता लाइव में बैठ गए हैं। सुप्रियो जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खेमका जी, लगातार बढ़ती महंगाई, प्रदर्शन का दौर जारी। अब से कुछ देर पहले मैं बीजेपी की उन तस्वीरों को देख रहा था जब लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हो रहा था, जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी।
माननीय लोग सड़कों पर रहते थे, महंगाई पर हल्ला बोल करते थे, लेकिन आज के दिन वो शायद भूल गए उन तस्वीरों को और आराम से बैठे हैं आशियाने के अंदर। शायद इसीलिए आप लोग सड़कों पर हैं। क्यों खेमका जी? जी बस यही बात है कि लोग महंगाई करते थे। लोग बोलते थे मर जाएंगे पर देश नहीं बिकने देंगे। लोग जब पेट्रोल मात्र 60 रुपए थी लीटर, तो लोग उस वक्त उन्हें बहुत महंगा लगता था। कितने लोगों ने कहा था कि इतना महंगाई है, इतना पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है कि हम अपनी गाड़ी जला देंगे। लेकिन अब पेट्रोल 100 रुपए पार है। केरोसिन का देख लीजिए, रसोई गैस का दाम देख लीजिए, यहाँ तक कि सरसों तेल का दाम देख लीजिए। सब चीज का रेट कितना बढ़ चुका है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन में मोदी जी सरसों तेल का 1100 रुपए फिक्स कर देंगे। जिसको खरीदना है खरीदो, जिसको नहीं खरीदना मत खरीदो, क्योंकि वही उनके अच्छे दिन है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो आम जनता के बारे में सोच रहे हैं। अगर आम जनता के बारे में अगर वो सोच रहे होते तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आम लोगों का जीवन किस तरह से चल रहा होगा। हर तरफ महंगाई देख लीजिए, अनाज का रेट देख लीजिए। कहीं अगर वो काम पे भी रह जाते हैं तो वो जाएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ साधन यूज करेंगे। पेट्रोल के कारण हर जगह आने जाने का भाड़ा बढ़ गया है, हर कुछ बढ़ गया है। मोदी जी को क्या है, मन की बात करनी है, तो उन्हें प्रधानमंत्री लोगों ने मन की बात करने के लिए नहीं बनाया था, जन की बात करने के लिए और जन की समस्याओं को सुनने के लिए बनाया गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हर चीज का रेट बढ़ते जा रहा है। महिला सुरक्षा की बात की जाए, हर चीज की बात की जाए, जो भी वो लोग योजनाएं लाते हैं, कौशल विकास योजनाएं लाते हैं, हर जो योजना लाते हैं तो उनकी गुलाबी फाइलों तो सीमित होती है और उस योजना से उनके भ्रष्ट मंत्रियों का घर बढ़ता है। अभी मैं नीतीश जी की बात करूंगी, वो 10 लाख रुपए वाला जो लाए हैं उद्योग के तहत महिलाओं को देने का, मैं 100% दावा करती हूँ कि अगर लोगों को मिल जाए, अगर महिलाओं को मिल जाए तो आप कहिएगा। उनकी सारी जो भी स्कीम होती है उनके भ्रष्ट मंत्रियों की जेबें भरने के लिए होती है, उनके घर को भरने के लिए होती है, ताकि वो आगे के इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट करवाए। तो मैं घोर निंदा करती हूँ मोदी जी की भी और नीतीश जी की भी, जो आम जनता के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। जी खेमका जी, क्या लग रहा है मौजूदा तस्वीरों को देखते हुए, क्या जब चुनाव नजदीक आएगा तब बीजेपी थोड़ी राहत देगी, या फिर ऐसे ही महंगाई है बेशुमार? क्योंकि जो ऑटो का किराया, बसों का किराया बिहार में वो भी दोगुना हो गया है। लोग परेशान हैं, गरीब तो सफर करते हैं। ये कहना है बीजेपी का कि गरीबों को हम राहत दे रहे हैं। उनके अगर जहाँ पे गरीबों के घर में 10 लोग परिवार रहते हैं, अगर क्या वो एक टाइम के पैकेट दे देने से, 2 किलो चावल दे देने से, जिस तरह का वो चावल देते हैं, तो क्या हमारे भारत के लोग वैसा चावल खा के, वैसे अनाज खा के क्या जीवित रह पाएंगे? और क्या बस भारत का यही रह गया है कि वो जो राशन, जो इस तरह के अनाज देते हैं, वो भी उनके जो भ्रष्ट होते हैं वो वाले, जो राशन की दुकान में बैठे होते हैं, जो कंट्रोल चलाते हैं, वो आगे भी जाते तो वो तो बेच देते हैं। हर तरफ भ्रष्टाचार फैली हुई। और जो आप बोल रहे हैं कि शायद इलेक्शन के टाइम में इस महंगाई को कम कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता। अगर इलेक्शन के टाइम में इस महंगाई को कम किया जाएगा तो ये जो हथकंडे अपनाते हैं चुनाव को जीतने का, वो कहां से वो करेंगे? चुनाव जीतेंगे कैसे? क्योंकि चुनाव यहाँ पे मोदी जी सीख चुके हैं। चुनाव जीतना है तो लोगों की सेवा मत करो, लास्ट मोमेंट में लोगों को खरीद लो और खरीद के वोट ले लो और जीत जाओ। बस अब की बार मोदी सरकार, तो मैं मोदी जी को बोलेंगे कि मोदी जी अब की बार नहीं आएगी सरकार, हो गए लोग तो जागरूक, अब नहीं लाने देंगे आपकी सरकार। तो आपकी सरकार इसमें नहीं आएगी। लोग जान चुके हैं, लोग छप चुके हैं आपसे। आप बस फोटो शूट करवाते हैं और लोगों की सेहत के स्वास्थ्य के साथ, उसकी जिंदगी के साथ आप खेल रहे हैं बस सत्ता में रहने के लिए, जो कि बहुत गलत है। लोगों को समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूंगी, जब आप कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमने इतना खर्चा किया, हमने इतना अच्छा किया, बहुत अच्छा, तो आप अपने आंख का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली को कहते हैं? जवाब दीजिए इस बात का। क्यों बिहार में आपका ऑपरेशन अच्छे से नहीं हो सकता था? जब आपको अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पे विश्वास नहीं है कि आपको दिल्ली जाना पड़ गया, आपके अपने डॉक्टरों पे विश्वास नहीं है, अपने अस्पतालों पे विश्वास नहीं है, तभी तो आप दिल्ली के। तो फिर लोगों का क्या होगा? आम नागरिक क्या करेंगे? क्या आप जिंदा रहने देंगे उन लोग को? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपको खुद अपने अस्पतालों पे विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है। खेमका जी, भीष्म सैनी जी भी जुड़ गए, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। बीजेपी के नेता हैं भीष्म जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। भीष्म जी सुन पा रहे हैं? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे। खेमका जी अभी फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रहे उनसे हम, लेकिन जो महंगाई बेशुमार है, इस बार क्या बीजेपी के लिए ये नारा रहेगा, महंगाई बेशुमार अब की बार मोदी सरकार? नहीं, अब की बार नहीं आएगी मोदी सरकार, यही हमारा नारा रहेगा।
इस नारा को हम इतना फैलाएंगे कि बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब सब लोग, हर लोग इसका बोझ मार खा रहे। छोटे बच्चे को भी देख लीजिए, जब इलेक्शन होता है तो कोरोना नहीं फैलता है। अभी हम बिहार इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन, सबका एग्जांपल ले सकते हैं। कोरोना का नामो निशान नहीं रहता है, ठीक है, कोई कोरोना का नियम नहीं टूटता है, किसी भी कोरोना के नियम का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि भाई वो लोग तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। आम जनता को देख लीजिए, अगर वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। जहां आप उन लोग के बारे में कुछ बोलेंगे या तो लाठीचार्ज किया जाएगा या तो जेल भेजा जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी यही बोले, हमारे बारे में बोले तो बस जाओगे जेल। तो ये बहुत गलत नारा है, बहुत गलत चीज है ये। मैं बोलना चाहूंगी इन लोगों से कि अब आम जनता की तरफ भी ध्यान दे लीजिए। आपने अपनी रोटी बहुत सेक ली, अब जनता के घर में भी थोड़ा 2 वक्त की रोटी बनने दीजिए, नहीं तो अब की बार तो आपके आने की कोई चांसेस नहीं है। आप नहीं आएंगे इस बार, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आप दोनों इस बार नहीं बनने वाले। चलिए, बिस्म सैनी जी सुन पा रहे हैं? बिस्म जी सुन पा रहे हैं सर? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। खेमका जी, अगर इसी तरह से महंगाई रही तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी चुनाव में भी जो कोशिश करने में लगी है बीजेपी कि हम चमत्कार करेंगे, फिर से 300 प्लस सीटें आएंगी, वो छवि अब पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, क्यों खेमका जी? नहीं, मैं इसमें आपका सपोर्ट नहीं करूंगी। सरकार आ सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े लीडर नहीं बोल सकते हैं, ये लोग बहुत बड़े डीलर हैं। डील करेंगे, वोट खरीदेंगे, वोट खरीद के फिर से ये सत्ता में आ जाएंगे। देखिएगा आप, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे को यूज नहीं किया जा रहा है लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए, उनका जनजीवन नॉर्मल करने के लिए। कोरोना में आप देख चुके हैं, पूरा देश त्राही कर रहा है। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी तरह के लोगों की मदद कर रही है, और जो मदद कर रही है उससे लोगों की जान बचाई जा सकती है या लोगों का जीवन अच्छे से चल सकता है। मुझे नहीं लगता। ये क्यों पैसे बचाए जा रहे हैं? इलेक्शन को जीतने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए। तो बस यही चल रहा है, और इसके मुझे लगता है कि फिर यही करेंगे वो, और वोट खरीद के फिर से सरकार में आ जाएंगे, फिर से सत्ता में आ जाएंगे। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो हमारी सरकार अब इतनी निकम्मी हो चुकी है कि पिछले 1 साल में वो लोग कोरोना से निपटने का कुछ नहीं कर पाई, कोरोना से निपट नहीं पाई। अगर वो पहली लहर में ये लोग अच्छे से तैयारी कर ली होती इन लोगों ने, तो आज जो दूसरी लहर में इतनी मासूम जाने गई, इतने परिवार उजड़े, इतने घर उजड़े, शायद ऐसा नहीं होता। डीलर, किन शब्दों का आप यहाँ पे डीलर को जोड़ना आप चाहती हैं, किन वाक्यों से? कि क्या बीजेपी वोट खरीद लेगी, या फिर जो आप लोग आरोप लगाते रहे कि ईवीएम हैक कर लेती है बीजेपी, कुछ ऐसा होने पर आप लोग विश्वास कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल ऐसा विश्वास कर रहे हैं। नहीं तो अगर जनता की सेवा की बात करते हैं तो पप्पू यादव जी ने बाढ़ में कितनी सेवा की थी, किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। हर एक बच्चे से भी पूछ लीजिए तो हाँ, पप्पू यादव जी ने उन तक मदद पहुंचाई थी। लेकिन क्या हुआ? लोगों को की सेवा करना उन्हें कुछ नहीं मिला। मिला क्या? जीत सरकार बनी तो किसकी? बीजेपी की बनी। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि ये लोग पूरा देश बेच दिए। मैं डीलर इन्हें इसीलिए बोलना चाहूंगी मोदी जी को, हर कुछ बेचते चले जा रहे हैं, हर कुछ। इनका एक नारा था, मैंने सुना था, ये देश नहीं बिकने दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। कि आपने हर कुछ बेच दिया, हर कुछ डील करने का आप काम कर रहे हैं। आप उन लोगों का जेब भर रहे हैं जिसके थ्रू आप अगले इलेक्शन में फिर से जीत सकते हैं, खड़े होंगे, जो जिताएंगे आपको। जो हथकंडे अपनाए जाए वो सारे अपना के आपको जिताएंगे। बस उन लोगों का जेब नहीं तो रातों रात अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ती कैसे जा रही है, मैं ये पूछना चाहूंगी। क्या उनके घर में गुल्लड़ का पेड़ लग गया है जो सुबह शाम वो लोग तोड़ते हैं और ले आते हैं? आम जनता के साथ तो ऐसे नहीं हुआ। आम जनता के घर में तो रोटियां बननी मुश्किल हो गई। तो आप लोग की संपत्ति इतनी बढ़ कैसे रही है? और अगर बढ़ भी रही है, आप लोग बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा लोगों के बारे में सोचते हैं, तो क्यों नहीं जनता का दुख दूर करते हैं? मैं बोलना चाहूंगी सब लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। ये लोगों से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी जेब में भरने में लगे हुए हैं। खेमका जी, क्या लग रहा है अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही, जो बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि हम महंगाई कम करेंगे, आने वाले समय में चीजें सही हो जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें बढ़ रही हैं, उसका भी प्रभाव है? क्योंकि देखिए कोरोना से हाहाकार तो हर तरफ है। खेमका जी। हाँ जी, बीजेपी तो हर बार यही बोलती है। जैसे स्मृति ईरानी को देख लीजिए, शायद वो सीरियल में काम करती थी, बहुत अच्छा सीरियल का बहुत अच्छा चलता था, शायद वही रसोई गैस वगैरह वो लेके बैठी थी जब वो सरकार में नहीं थी, कि रसोई गैस का दाम इतना ज्यादा है। अब क्या है, रसोई घर टंकी के थ्रू मोदी जी ने सबको रसोई घर गैस प्रोवाइड करवाया, लेकिन ऐसा हाल कर दिया कि उस रसोई गैस को बढ़वाने के लिए, रिफिल करवाने के लिए किसी भी परिवार में पैसा नहीं बचा।
तो मैं यही बोलना चाहूंगी, ये नाटक नौटंकी वाले जो सीरियल वाले आके हमारे पॉलिटिक्स में बैठ चुके हैं, पॉलिटिशियन बन चुके हैं, तो वही सब काम वो जो सीरियल में करते थे, जिसके थ्रू वो कमाते थे, आज वही काम हमारे आके सत्ता में वो कर रहे हैं। उस वक्त रसोई गैस का दाम स्मृति ईरानी जी को मैं साफ तौर पर बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा लग रहा था स्मृति ईरानी को रसोई गैस का दाम। आज क्या है? आज मुझे लगता है कि फिर से शहरों में भी लोग मजबूर हो चुके हैं लकड़ी का खाना बनाने के लिए। तो ये बहुत शर्म की बात है। सरकार सो चुकी है, मौजूदा सरकार अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है सत्ता के नशा में, और ये हर बार का है। आप बाढ़ के देख लीजिए या कोई भी मुसीबत आती है, हर बार देख लीजिए। मैंने पिछले लॉकडाउन में सुना था, मैंने पिछले फर्स्ट लैंड में ही सुना था कोरोना की, कि आने वाली लहर के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। बेड, अस्पताल, दवाइयां, हर कुछ यूज अवेलेबल है बहुत अच्छे से भारत में। तो ये क्या था कि ग्लास को लोग हाथ में लेके जा रहे थे, कंधे पर लेके जा रहे थे, ऑटो में लेके जा रहे थे, ऑक्सीजन की तरह लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। शमशान में भी लाइन लग रहा था, लाश गंगा में बहाया जा रहा था। माँ गंगा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि माँ गंगा भी संसार हो गई कि अपने बच्चों का गोद वो लाश वो गोद में लेके बैठी है। तो क्या बात करेंगे मोदी जी, कुछ नहीं छोड़े, देश बर्बाद कर दिए ये मोदी जी। चलिए ठीक है, भीष्म सैनी जी भी जुड़ गए। भीष्म जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ हेलो, स्वागत है वीआईपी न्यूज में भीष्म जी। आप लोगों का भी मेरे तरफ से पूरे वीआईपी चैनल के सभी साथियों का भीष्म जी इस बार एक नया नारा बनाइएगा, मैं आपको दे रहा हूं कि महंगाई बेशुमार है, मोदी सरकार है, फिर से सत्ता में लौट कर आना है। क्यों सर, बेहतर है कि नहीं? क्योंकि जनता त्रस्त है। देखिए, महंगाई तो बढ़ा है, इसकी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसके कारण तो जाना है कि लॉकडाउन लगा, सामान का एक से दूसरे जगह जो है ढुलाई में जो है कठिनाई हुआ, तो थोड़ा सा जो है महंगाई बढ़ा है। इस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन यह तुरंत जो है इस पर सरकार जो है संवेदनशील है, जनता के प्रति जवाबदेह है, और इस पर जो है तुरंत अंकुश जो है लगेगा। जो सर डबल किराया हो गया, तेल के दाम, खाने पीने की वस्तुओं के दाम, पता है आपको मोतिहारी से जो लोग 120 रुपए में जाते थे अब लोग 180 रुपए में जा रहे हैं। रांची का किराया जो 1000 होता था बिहार से 1500 रुपए लग रहा है। 0 माइल से स्टेशन तक का किराया पहले 15 रुपए था, 20 रुपए लग रहा है। पहले बोल लूं सवाल, फिर आप जवाब दीजिएगा। और 2 जून को जो पेट्रोल का दाम था 97, जो जनवरी में 90 के करीब था, इस समय 100 के पार चला गया है। तो इस तरह से महंगाई जो बढ़ रही है, क्या जनता के लिए इसके लिए कोई फंड भेजेंगे क्या आप लोग की महंगाई, ताकि उनका भरपाई हो जाए? ये जनता के ख्याल के लिए सर, मैं पहले ही कहा कि ये सरकार संवेदनशील है, एनडीए की सरकार, तो लोग मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जिनको जरूरी है वो तो जाए मैंने यात्रा करेंगे ही, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर बस में करें, जैसे आपने बस भाड़ा की बात किया, तो उनका स्टाफ का डीजल का खपत जो होगा सो होगा, तो उस पर तो लागत आएगा। इस नाते बस में सफर किए हैं भीष्म जी? भीष्म जी इधर कुछ दिनों में बस में सफर किया है क्या आपने? हाँ, सफर किया है। किस बस में गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? मैं तो अभी बस से आया था, अपने घर से यहाँ तक कोई सीट खाली होकर नहीं बैठाई जाती, सब में फुल बैठाया जाता है। मैं तो अभी आपको 2-4 उदाहरण दे सर, आपकी वीआईपी बस होगी ना सर? अगर आप आम बस में आएंगे जिसमें हम लोग सफर करते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि क्या उसका किराया है, क्या आलम है। जो जनता प्रदर्शन कर रही है, महंगाई के लिए रो रही है, जो केंद्रीय मंत्री आपके सड़कों पर निकलते थे जब सत्ता में नहीं थे महंगाई के लिए, महंगाई डायन खाए जाते, स्मृति ईरानी की तस्वीर अभी मैं देख रहा था। आजकल उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है सर, खामोशी क्यों है महंगाई पर? देखिए, सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। मैं बताया हूं कि महंगाई जो है मैंने कुछ बढ़ी है, लेकिन ये महंगाई परिस्थिति बस जो है और कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए है। मैं बताया कि लॉकडाउन आपका जो है की वजह से जो है माल का ढुलाई सप्लाई जो है ये सब प्रभावित हुआ है। इसके लेकर कुछ दिनों के लिए है, जो सच्चाई है उससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए है। और मैं कहा कि जनता के प्रति ये सरकार सजग है, संवेदनशील है, और जनता के प्रति आगे भी रहेगी। ये खड़ी के इस पर नियंत्रण जो है कर लिया जाएगा, जो है किंतु परंतु नहीं आएगा। लेकिन स्वीकार कर रहे हैं
कि अभी ये लॉकडाउन में, अभी कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी में जो सामान के ढुलाई के लेकर, सामान के जो है ट्रांसपोर्टिंग के लेकर तो सब परिस्थितियां हैं, तो महंगाई बढ़ी है, इसको स्वीकार करें, लेकिन त्वरित है। चलिए खेमका जी लाइन पर है, एक आखिरी सवाल उनका होगा आपसे। सुप्रियो खेमका जा प्रवक्ता, खेमका जी पूछिए। मैं क्या आपसे पूछना चाहूंगी, जो आप बोल रहे हैं कि भारत की जनता के प्रति सरकार संवेदनशील है, महंगाई कम होगी, क्या जब भारत की आबादी कम हो जाएगी तब आप महंगाई कम करेंगे? आज आप देख रहे हैं और क्या आपको शर्म नहीं आती कि लोग महंगाई के कारण जान दे रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है क्योंकि मकान मालिक के पास भी कोई रोजगार नहीं है, मकान मालिक की कोई किसी तरह की कोई किराएदार के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। लोगों को डेली कम से कम खाना तो चाहिए, तो क्या आप 2 दिन खाए बिना रह सकते हैं? जो आप बोलते हैं महंगाई कमेगी, अरे कब कमेगी? क्या भारत की जनता की आबादी जब आधी कर देंगे तब आप कमाएंगे? तो इलेक्शन के टाइम में आपने ये क्यों नहीं कहा कि इलेक्शन आएगी जब भारत की जनता खुशहाल होगी तब हम लोग इलेक्शन करवाएंगे, चाहे वो बिहार इलेक्शन हो, चाहे वो बंगाल इलेक्शन हो। इलेक्शन की डेट आपने क्यों नहीं बढ़ाई? कोरोना महामारी खेमका जी जवाब भी ले लेते हैं। तो इलेक्शन के टाइम में भी था। खेमका जी इतने कड़े आप सवाल करेंगे तो भीष्म जी तुरंत महंगाई थोड़ी कम कर देंगे, सरकार से हाथ जोड़ के हैं। भीष्म जी जवाब दीजिए। बात यह है कि प्राकृतिक आपदा जो है, तो प्राकृतिक आपदा जो है वो आम आती है और जनसंख्या कम करने की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि देखिए भीष्म जी, सरकार भीष्म जी देखिए, सरकार जो महंगाई भीष्म जी कर रहा है, भीष्म जी ये जो भीष्म जी चलिए खेमका जी शांत हो जाइए। भीष्म जी ये जो जवाब में लपेटने का काम कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, जनता इससे खुश नहीं है, ना तो मैं संतुष्ट हूं और जनता भी बखूबी जान रही है कोई जवाब नहीं है सरकार के पास महंगाई को लेकर। सरकार की पास नहीं सर, इधर उधर की बातें हैं सर, महंगाई पर मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। जो सिलेंडर 700 रुपए था जनवरी में 910 रुपए हो गया है, जवाब क्या है सरकार के पास? रसोई गैस के हमने दाम कम किए, क्या बोला जाएगा? चलिए वक्त कम है भीष्म जी, फिर मुलाकात होगी। खेमका जी, भीष्म जी शुक्रिया वीआईपी न्यूज में बातचीत के लिए। तो महंगाई का दौर लगातार बरकरार, इसीलिए विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, आम जनता भी त्रस्त है इस महंगाई को लेकर। लेकिन आखिर महंगाई कम कब होगी, राहत कब मिलेगी, ये देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।